डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि राजनीति एक चाबी है और विकास एक ताला है। जब तक चाबी नहीं प्राप्त होगी ताला नहीं खुलेगा। इस नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम बोचहां उपचुनाव को लेकर कवरेज लेकर आए हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी मनिका हरिकेश पंचायत में माझी समाज के बीच में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। बड़ी चर्चा हो रही थी कि जीतन राम मांझी जी नाराज चल रहे हैं एनडीए से, भाजपा के द्वारा उनको नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में मांझी जी आज 10 अप्रैल को भाजपा की उम्मीदवार बेबी कुमारी के प्रचार में पहुंची हुई हैं। आप देख रहे हैं अपार लोगों की भीड़ है, जनसभा है, लोग मांझी जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है और भाजपा किसी भी शर्त पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहती है। इसलिए साम दाम दंड भेद हर विधि से वो इस चुनाव में लगी हुई है। और जो भी नेता हैं, जिस समाज के नेता है, उस समाज को के नेता को उनके समाज में उतारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को आज माझी समाज के बीच में लाया गया है। हम देख रहे हैं मांझी जी मंच पर उपस्थित हैं, लोगों के बीच में हैं और अपनी बात कहेंगे लोगों के बीच में। आज मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नरौली हाई स्कूल है, वहाँ पे आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये बोचहां उपचुनाव बहुत ही हॉट सीट बन गया है। केंद्र की राजनीति में भी इस चुनाव का बड़ा महत्व है। भाजपा मतलब जो अपना प्रतिष्ठा बना के चुनाव लड़ रही है और मुकेश सहनी जी को एनडीए से निकालने के बाद भाजपा के लिए संघर्ष बहुत बढ़ गया है। अब हम देखेंगे मांझी जी क्या कहते हैं। हम पार्टी के प्रदेश महासचिव हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजय आलम प्रदेश महासचिव हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शरीफुल स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। राहुल कुमार महानगर अध्यक्ष हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुकेश पाठक साथियों, आप सब हम जानते हैं हमारे बीच के कर क्षेत्र में हमेशा गरीबों की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं, हमेशा आपके बीच रहने का काम करते हैं। आज समाज के बीच में आए हैं सर, क्या संदेश है समाज के लिए? थोड़ा चुनाव के बारे में बताइए सर। चुनाव के बारे में अपने समाज को कहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि राजनीति एक चाबी है और विकास एक ताला है। जब तक चाबी नहीं प्राप्त होगी ताला नहीं खुलेगा। इसलिए हम अपने लोगों को चाबी लेने के लिए आए हैं, कहने के लिए। और चाबी तभी होगी जब हम एनडीए में हैं, भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा को उम्मीदवार को जीत होगी तो उनका विकास होगा। हम यही कहने के लिए। सर, शराबबंदी से काफ़ी खासकर माझी समाज के लोग ज़्यादा पीड़ित रहे हैं, आपने लगातार विरोध भी किया है सर, कहाँ तक इस तो आप देखा नहीं, हमारा संविधान बना, इतना बढ़िया संविधान रहा, लेकिन तो भी 105 संशोधन हुआ। तो 2016 में शराब नीति बनी है और उसमें देखा कि तीसरा संशोधन हो गया, और ज़रूरत पड़ेगी तो संशोधन किया जाएगा और करा करके जो हमारे लोगों को दिक्कत होती है उसको ठीक किया जाएगा। सर, भाजपा सर कह रही है कि हम लाउड स्पीकर बंद करवा देंगे मस्जिदों पर। नहीं, वो तो किसी का व्यक्तिगत राय हो सकती है। भाजपा को क्यों नाम आप लेते हैं? व्यक्तिगत ना कोई अपना समाजजनक मंत्री हैं तो भी व्यक्तिगत उनका मामला है। हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव की नीति है, यहाँ सब लोगों की गुंजाइश है। यहाँ पर अजान भी पड़ता है और लाउड स्पीकर भी बनता है, वाहे गुरु का भी चलता है, सब चलता है, यहाँ सब चलेगा। कोई अगर कहा है तो व्यक्तिगत उसकी राय है, ये भाजपा की राय और एनडीए की राय नहीं है। बेबी जी से सर काफ़ी लोग नाराज हैं सर, खासकर सवर्ण समाज के लोग सर। कल संजय जायसवाल जी का खबरा में काफ़ी विरोध भी हुआ सर। देखिए, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी को किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जबकि वो मंत्री भी रहे हैं, मुजफ्फरपुर से विधायक भी रहे हैं, और भाजपा अपने ही नेता को नजरअंदाज कर रही है। देखिए, वो यहाँ का अपना मामला है, क्यों नहीं बुलाए, क्यों नहीं आए,
हम कहते हैं अगर पार्टी सेंटीमेंट है तो हमको न भी बुलाया जाए तो भी हमको जाना चाहिए ताकि हमारी पार्टी मजबूत हो। अगर सुरेश शर्मा को हम जानते हैं, उनको जिताने के लिए गत चुनाव में हम आए थे और वो सरल स्वभाव के आदमी हैं, कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। अगर न भी बुलाया गया था, उनके नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हम इनको शरीफुल हक को बुलाए हैं क्या? लेकिन ये आए हैं, हमारे लोग आए हैं, तो जिस पार्टी के नेता चलता है उसके साथ भी चलते हैं तो उनको चलना चाहिए। और रही बात सवर्ण समाज का, तो सवर्ण समाज भाजपा से अलग नहीं है। ठीक है, कुछ गुस्सा जाहिर किया हो अलग बात है, लेकिन वो अल्टीमेटली भाजपा को ही वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।